नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक बहुत ही यूज़फुल थिंग जो आपके बहुत ही काम आने वाली है डेली लाइफ में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये कॉटन का पीस चाहिए होगा, 9 बाई 9 इंच का स्क्वायर पीस है ये। एक और कॉटन का पीस मैंने लिया है सेम साइज का, डिफरेंट कलर का, आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फोम शीट है उसी साइज़ का। और इसे बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेंगी, फैब्रिक स्ट्रिप्स की। ये हमारे कतरन से बची हुई स्ट्रिप्स मैंने निकाली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इस तरह से हमने इसके 1.5 इंच विड्थ रखी है। लेंथ आप जितनी भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे फोम को बीच में रखते हुए हमें ये दोनों फैब्रिक को यहाँ से स्टिच कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए बीच में ये फोम शीट है। अब हमें इन स्ट्रिप्स को यहाँ पे अटैच करना है। आप किसी भी साइड अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमें इन स्ट्रिप्स को लेना है और साइड में रखते हुए यहाँ पे इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल वेस्ट फैब्रिक यूज़ किया है। जो हमारे कपड़े बच जाते हैं स्टिचिंग के दौरान, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे एक पट्टी हमने लगा ली है। स्ट्रिप को काट देंगे जो बच रहा है। अब दूसरी स्ट्रिप को हम लेंगे दूसरे कलर की और इसको इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने ये दूसरी स्ट्रिप लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलटते हुए हमें तीसरी स्ट्रिप इस पे लगानी है, तीसरे कलर की। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से यहाँ स्क्वायर पीस पे फिक्स करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को हम ऐसे कट कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे स्क्वायर पीस पे अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से सारी पट्टियों को हमें इस स्क्वायर पीस पे अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, ये हमारी सारी स्ट्रिप्स अटैच हो चुकी हैं। अब हमें इन सिलाइयों पे भी एक टॉप स्टिच देना है। इस तरह से हम एक पैर की दूरी पे रखते हुए जो हमारा जॉइंट्स है उसके एक पैर की दूरी रखते हुए स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा जो स्ट्रिप्स है वो अच्छे से बैठ जाए। सारी लाइनों पे ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पीस बनके तैयार है। अब हमें रेक्टेंगल पीस लेना है 9 बाई 4.5 इंच का। तीनों पीस ऐसे ही रहेंगे, फोम और ये डबल पीस का कॉटन अस्तर। अब जैसे हमने इसको जोड़ा हुआ था स्क्वायर पीस को, उसी तरह से फोम को बीच में रखते हुए यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। अब जो ये स्ट्रिप्स हमने लगाई हैं इस पे भी स्ट्रिप लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रिप्स लगा ली हैं। इस किनारे को हम फिनिश करने के लिए इस तरह की एक पट्टी यूज़ करेंगे। पहले हम इसे स्ट्रेट कट कर लेते हैं और एक पट्टी को हम लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पीछे की साइड से हम स्टिच करेंगे इसको। जैसे हम बाइंडिंग वाली पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे फिक्स करना है। यहाँ पे पलट करके फ्रंट साइड में लाएंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से दबाते हुए टॉप सिम लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग से टॉप सिम लग चुका है। अब हमें एक मीडियम साइज़ की प्लेट चाहिए और इसे हम इस तरह से बीच में रखते हुए सर्कल पे निशान लगाते हुए सर्कल का इसे कट कर लेंगे राउंड शेप में। इसे हम कट कर लेंगे। प्लेट की साइज़ आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो 9 बाई 9 इंच का स्क्वायर पीस है वो अच्छे से कवर्ड हो जाए। अब इसको जो है, जो हमारा रेक्टेंगल पीस था, इसे भी हम हाफ सर्कल में कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने हाफ सर्कल कट कर लिया है। अब हम इस फुल सर्कल को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमारा ये लाइन छिप जा रहा है। इस तरह से रखेंगे तो हमारा ये लाइन अच्छे से दिखेगा और यहाँ पे हम इसे पिन से फिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप पहले भी राउंड में पीस काट सकते थे स्क्वायर ना काटते हुए, लेकिन मैंने पहले स्क्वायर कट किया है क्योंकि मुझे जब मैंने राउंड कट किया तो वो फिनिशिंग से हो गया है। अब इस पे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें स्केल से इसमें सेंटर में एक निशान लेना है इस तरह से यहाँ पे, और एक इसके सेंटर में निशान लगाएंगे, इधर भी निशान लगाएंगे और यहाँ इन सारे निशानों पे हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से देखिए निशान लगा लिया है मैंने, ऐसे पॉकेट बन गया है ये। अब हमें एक बायस स्ट्रिप लेनी है, 2.5 इंच चौड़ी है ये बायस स्ट्रिप है और ये पट्टी है। इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें फिक्स करना है इसको। पहले हम पिन से इसे फिक्स करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे पिन लगाते जाना है और स्ट्रिप्स को राउंड घुमाते हुए पिन को फिक्स करना है। हमें ध्यान रखना है पाइप पट्टी हमारी खींचनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे आएंगे जोड़ पे, तो हमें इस तरह से नापते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेना है और फिर इस तरह से हमें ओवरलैप करना है इस पे, ताकि हमारा फिनिशिंग से ये फोल्ड हो जाए। ये देखिए ओवरलैप करना है और नीचे वाली पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए तब इसके ऊपर ओवरलैप करना है। इस तरह से फोल्ड करने से हमें ऊपर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी कॉर्नर्स की। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो चुका है। अब इन पे हम सिलाई लगा लेंगे पिन्स को निकालते हुए। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से इसे सामने की साइड में लाते हुए यहाँ पे ऊपर करते हुए बायस पट्टी को हमें स्टिच कर लेना है ऊपर में टॉप सिम लगा करके। इस पट्टी को स्टिच करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी पट्टी सिलाई करते समय खींचनी नहीं चाहिए। अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, कितना सुंदर राउंड आया है। अब हमें एक और काम करना है, इस तरह की पट्टी लेनी है और इसे हमें इस तरह से और फिर इधर से और सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगानी होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब इसे हमें यहाँ पे सेंटर पहले सेंटर का मार्क करना है। इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम चौक का निशान लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए और फिर इसे इस तरह से क्रॉस करते हुए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। ये हमारा हैंडल बनेगा, टांगने के लिए हैंडल हमें इसकी बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया दोनों साइड से। इस तरह से हमारा ये बहुत ही सुंदर सा वॉल हैंगिंग बन के तैयार है फ्रेंड्स। इसमें हम अपना सिलाई का सामान रख सकते हैं। इस तरह से हम अपने सिलाई को सामान को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हमारा सामान खोएगा भी नहीं और अरेंज रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे हमें तुरंत सामने मिल जाएगा। इसे आप अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं ब्रश रखने के लिए, या फिर अपने किचन में भी रख सकते हैं स्पून्स और नाइफ रखने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।